आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को एकत्र करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन केसरबाग रोड स्थित विट्ठल रुक्मणी गार्डन में आयोजित किया गया। सम्मेलन में भाजपा के 2 राष्ट्रीय नेताओं ने शिरकत की, वहीं क्षेत्रीय विधायक सहित भाजपा नगर अध्यक्ष व अन्य नेता भी मौजूद थे। तीसरी बार भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बने, इसके चलते भाजपा हर स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा पैदा करने में लगी हुई है। इसी क्रम में प्रदेश भर में कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के कार्यकर्ताओं के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यकर्ता आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रति निष्ठा रखते हुए एक बार फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवाए, इसी संदेश के साथ कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र 4 के भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित सम्मेलन का आयोजन क्षेत्रीय विधायक मालिनी गौड़ के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन निगम के पूर्व सभापति शंकर यादव ने किया। हालांकि यादव पर हत्या का मामला चल रहा है। सम्मेलन की शुरुआत भाजपा नेताओं की तस्वीर पर माल्यार्पण से हुई, फिर दीप प्रज्वलित किया गया। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव धर्मेंद्र प्रधान और राष्ट्रीय सचिव सुधा मलैया को बुलाया गया था। वहीं भाजपा विधायकों को भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। सम्मेलन की शुरुआत क्षेत्रीय विधायक मालिनी गौड़ के भाषण से हुई। उन्होंने लिखा हुआ भाषण पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने अपने पति के राजनीतिक जीवन की गाथा कार्यकर्ताओं और मंच पर बैठे नेताओं को सुनाई। ब्रह्मलिंग श्री लक्ष्मण सिंह जी गौड़ की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि रही विधानसभा 4 गौड़ साहब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से देश भर में ख्यात रही है। श्री गौड़ ने विद्यार्थी परिषद के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की एवं वर्ष 1993 में बिना चंदे, न शराब, न ही किसी प्रकार के चुनाव में लुभावने वाली सामग्री बांटे बिना ही चुनाव लड़ा। वर्ष 1998 एवं 2003 में पार्टी द्वारा दिए गए एक झंडे पर ही चुनाव लड़ने का निर्णय किया। साथ ही आप सभी के सहयोग से लगातार 3 बार सफलता प्राप्त की। गत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे श्री गौड़ साहब के 25 चिन्हों पर चलकर क्षेत्र की जनता के हर सुख दुख में साथ खड़े होने का दायित्व। वैसे तो मंच पर भाजपा नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी, विधायक सुदर्शन गुप्ता, जीतू जिराती, पूर्व महापौर उमाशशि शर्मा, खनिज निगम उपाध्यक्ष गोविंद मालू, उमेश शर्मा सहित कई नेता मौजूद थे। मालिनी गौड़ के बाद राष्ट्रीय महासचिव धर्मेंद्र प्रधान को संबोधन के लिए बुलाया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की वजह से ही प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। घर घर जाकर मतदाताओं को सरकार की उपलब्धि बताए। कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ भी माननीय विधायक कह रहे कि यहाँ जो 243 बूथ है, जिन बूथों से यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उनमें से वो भी एक है। सारे उच्च स्तर के कार्यकर्ता हमारे एक विधायक है। शिवराज सिंह चौहान जी के एक प्रतिनिधि है। भारतीय जनता पार्टी के एक सेनानी है। मित्रों, राजनीति क्यों करना चाहिए? हम लोग आप लोगों के सामने कुछ आपको मार्गदर्शन करने के लिए आए नहीं, मैं तो आपसे प्रेरणा लेने के लिए आए हैं। मैं आपसे आपके साथ मेरा कुछ अनुभव बताने आए हूं और आपके अनुभव को सुनने आया हूं। मित्रों, कभी भी हम मध्य प्रदेश में घूमते हैं या संगठन की कई प्रकार की अच्छे परंपरा, अच्छे मिसाल हमको ध्यान में आता है। बूथ स्तर की कार्यकर्ता, मैं आज कहूं देश भर में जिस प्रकार की खर्चीला चुनाव हो रही है, चुनाव आयोग उसमें चिंतित है। देश की अर्थव्यवस्था की। कार्यकर्ता सम्मेलन में खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष सत्यनारायण सत्तन और महापौर कृष्ण मुरारी मोघे भी पहुंचे। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।
नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में इंदौर के विधानसभा सीटों से कौन सा नेता अपना भाग्य आजमाएगा, ये तो कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने अभी से टिकट की रेवड़ियां बांटना शुरू कर दी है। रविवार को आयोजित क्षेत्र क्रमांक 4 के कार्यकर्ता सम्मेलन में विधानसभा क्षेत्र 4 से चुनाव लड़ने की मंशा रखने वाले कई उम्मीदवार मौजूद थे। वर्तमान विधायक मालिनी गौड़ तो मजबूत उम्मीदवार हैं ही, साथ ही भाजपा के नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी की भी दिली ख्वाहिश है कि भाजपा उन्हें विधानसभा 4 से उम्मीदवार बनाए। पिछले 5 सालों से वे इस क्षेत्र में ज्यादा ही सक्रिय हैं और सिंधी समुदाय का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। हालांकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि संगठन मालिनी गौड़ का टिकट नहीं काटेगा और वे आगामी चुनाव में भाजपा की उम्मीदवार होंगी। लेकिन ये भी सत्य है कि राजनीति में ऊंट कब किस तरफ करवट ले कहा नहीं जा सकता। फिलहाल तो मालिनी गौड़ को ही उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। रविवार को उनकी उम्मीदवारी पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव धर्मेंद्र प्रधान ने तो मोहर लगा ही दी। कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आपको एक बार फिर से मालिनी गौड़ को भारी बहुमत से जिताना है। इस पर कार्यकर्ताओं ने जमकर तालियां बजाई। करने के लिए हमें जिताना है। ऐसे यहाँ के लोकप्रिय विधायिका धर्मेंद्र प्रधान के इन वाक्यों से गौड़ समर्थक तो खुश हो गए, लेकिन लालवानी के समर्थकों के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आई। राष्ट्रीय महासचिव के ये बोल कितने सार्थक होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनके इन बोलों ने फिलहाल शंकर लालवानी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। विधानसभा क्षेत्र 4 के भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के कई नेता पहुंचे जो विधायक के टिकट के दावेदार माने जाते हैं। एक ही मंच पर होने के बावजूद नेताओं ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। कार्यकर्ता सम्मेलन तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के कार्यकर्ताओं का था, लेकिन इस सम्मेलन में विधानसभा क्षेत्र 1 के विधायक सुदर्शन गुप्ता भी मौजूद थे। वहीं इस क्षेत्र से टिकट की दावेदारी करने वाली उषा ठाकुर और पूर्व महापौर उमा शशि शर्मा भी मौजूद थी। तीनों एक ही मंच पर थे, लेकिन किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की। इधर भाजपा संगठन कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करवा रहा है, वहीं टिकट के उम्मीदवार एक दूसरे से नजरें भी मिलाना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। इसी तरह विधानसभा 3 से दावेदारी करने वाले खनिज निगम के उपाध्यक्ष गोविंद मालू, पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा और भाजपा के प्रदेश सह प्रवक्ता उमेश शर्मा भी मौजूद थे। लेकिन एक ही मंच पर राष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठने के बावजूद भी इन नेताओं ने आपस में बातचीत करना मुनासिब नहीं समझा। बाद में पूर्व पार्षद ललित पोरवाल भी कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। वे भी विधानसभा क्रमांक 3 से अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। विधानसभा 1 और 3 से प्रत्याशी कौन होगा ये तय नहीं है, लेकिन क्षेत्र 4 से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव धर्मेंद्र प्रधान ने मालिनी गौड़ की उम्मीदवारी तय कर दी है। अब ये तय नहीं है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में किसको मैदान में उतारेगी, लेकिन आज जो घोषणा विधानसभा 4 के कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव धर्मेंद्र प्रधान ने की है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि विधानसभा 4 से दोबारा मालिनी गौड़ को ही टिकट दिया जाएगा। उन्होंने मंच से स्पष्ट रूप से कहा कि मालिनी गौड़ को जिताया जाए। कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि आने वाले समय में मालिनी गौड़ को 28 की जगह 54,000 वोटों से जिताएं। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चा है उससे साफ हो गया है कि आने वाले समय में जो वर्तमान विधायक है उन्हीं को ही भाजपा एक बार और मौका देगी। लेकिन आने वाले समय में क्या समीकरण बनते हैं, क्या विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट बदले जाते हैं, ये संगठन तय करेगा। कैमरा पर्सन प्रदीप मसीह के साथ अरशद खान, सिटी न्यूज इंदौर। बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर ये थी सिटी न्यूज की एक खास रिपोर्ट।